26 या 27 रजब मेरे भाइयों मेरी बहनों सिर्फ 3 बार हाथों की उंगलियों पर शब मेराज में या शब मेराज से पहले 26 रजब में पढ़ लें या शब मेराज में पढ़ लें, 3 बार हाथों की उंगलियों पर पढ़ते ही मेरे भाइयों मेरी बहनों अल्लाह इतना राज़ी होता है कि फौरी तौर पर मौजज़ा होगा और घर में जहां नज़र दौड़ाओगे वहां पैसा ही पैसा होगा। ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। इस मौके को अगर ज़ाया कर दिया तो सारे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। साथियों भाइयों बहनों 27 रजब यानी शब मेराज की रात आपने या 26 रजब की रात में आपने ये 3 बार पढ़ लेना है। चाहे दिन में पढ़ लें चाहे रात में पढ़ लें, हर दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। दोस्तों शब मेराज साल में एक बार आती है। 27 और 26 रजब की रात को और ख़ास तौर पर 27 रजब की रात को मेराज की रात कहा जाता है। इस रात में रब्बे करीम ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों और ज़मीनों की सैर कराई, दुनिया और आखिरत की सैर कराई। रब्बे करीम ने नमाज़ों के तवाइफ से नवाजा और बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज की रात रब्बे करीम से मांगने की रात है। आज की रात नसीब और तकदीर साथियों भाइयों बहनों लिख दिया जाता है। आज की रात अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं, ये वजीफ़ा सिर्फ चंद मिनट का, आज की रात जैसे ही कबूलियत की रात जिसे कहा जाता है, आज की रात रब्बे करीम से जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिलकर रहेगा। आज रब्बे करीम से मांगने की रात है, आज खजाने लूटने की रात है। 26 और 27 की रात जिस घर में भी ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है 3 बार हाथों की उंगलियों पर, अल्लाह पाक पूरे साल के दिन फेर देते हैं। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के मेरे भाइयों मेरी बहनों अगर आप लोग थक चुके हैं, आमाल कर कर के थक चुके हैं, घर खाली दुकान खाली, कंगाली गुर्बत गरीबी लाचारी है, पूरी दुनिया ने अगर मुंह फेर लिया है, साथ छोड़ दिया है, तो हिम्मत ना हारिएगा, हौसला बिल्कुल ना हारिएगा। सिर्फ चंद सेकंडों की बात है, ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। खुशकिस्मत बंदा ये 3 बार पढ़ेगा, 3 वज़ाहिब पढ़ेगा जो छोटे छोटे वज़ाइफ हैं जो हर किसी इंसान को आते हैं। आप ये वज़ाइफ साथियों भाइयों बहनों बड़े आमाल पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन आज 26 और 27 की रात को ये वजीफ़ा, ये खासुल खास वज़ाइफ जिस तरतीब और जिस तरीके और तादाद में आपको बताऊंगा, आपने बताए गए तरीके से ये वजीफ़े पढ़ना। दोस्तों आज की रात चंद घड़ियां आपको देनी है, इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। कोशिश करके जल्द अज जल्द साथियों भाइयों बहनों आपने जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है अपने अजीज़ व अकारिब। साथियों भाइयों बहनों सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये ना हो कि ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को शेयर करना भूल जाएँ, ताकि आपके प्यारे साथियों भाइयों बहनों आपके चाहने वाले जिन लोगों को आप चाहते हैं वो भी इस कबूलियत की रात शब मेराज की रात भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। अब आपने करना क्या है, आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट करके देखेंगे दोस्तों आप अपना नुकसान कर जाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों इसके अलावा मेरी बहनें वो भी जो पूरा साल पूरी ज़िंदगी शोहरों के जुल्म सितम की सताई हुई हैं, सास ने जुल्म किया हुआ है, कोई महबूब आप पर मेरे भाइयों मेरी बहनों आपसे रूठा हुआ है। मेरी बहनें मेरे भाई अगर आपसे कोई तंग है, आपको छोड़कर जा चुका है, कोई रूठ चुका है, यकीन करें रूठे हुए वापस आ जाएंगे। अगर कोई जाना चाहता है तो जाना पाएगा, आपकी मुट्ठी में कैद हो जाएगा। क्योंकि इस अमल को पढ़ते ही ये 3 बार हाथों की उंगलियों पर वजीफ़ा पढ़ते ही साथियों भाइयों बहनों आप रब के लाडले बन जाएंगे। और मज्जाल है रब के लाडले को पूरी दुनिया का कोई इंसान, कोई बंदा या कोई बंदी जुल्म सितम करके दिखा के चला जाए, कोई ऐसा बंदा मेरे भाइयों मेरी बहनों जो आपको तंग करके चला जाए, यकीन मानिए बड़े से बड़ा जालिम शख्स, शदीद दुश्मन भी इंशाअल्लाह आपका दोस्त बन जाएगा। जालिम से जालिम इंसान भी इंशाअल्लाह आपकी मुट्ठी में कैद हो जाएगा। क्योंकि ये रब का लाडला अमल है, ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। अगर इस मौके को आपने गवा दिया तो पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। अब आपने करना क्या है, देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों बड़ी तवज्जो से ध्यान से समझिएगा। जो मेरे बहन भाई अमल को वाकई में करना चाहते हैं, जो वाकई में अपने हालात को बदलना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ हासिल करना चाहते हैं, ये मौका ये रब्बे करीम का साथियों भाई बहनों लाडला अमल है। ये मेरी और आपकी बात नहीं है, इस वजीफे की, इस अमल की रब्बे करीम ने खुद कसम खाई है कि कसम है मुझे इस वजीफे की, इस नाम की, कि जो बंदा भी रजब की 26-27 तारीख को ये वजीफा पढ़ेगा साथियों भाइयों बहनों रब्बे करीम उसकी खाली झोलियों को भर देंगे। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों जो 2024 में दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, 2024 के सताए हुए, 2024 की लोगों की मार खाए हुए, आज 2025 में
अगर वाकई में सीरियस हैं, अगर वाकई में अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो खुदारा इस मौके को ज़ाया ना करना। छोटा सा अमल है, आसान सा अमल है। अमल इतना आसान है दोस्तों भाइयों बहनों कि 2 साल का बच्चा भी पढ़ ले, लेकिन कमालात में इतना कमालात कि दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाहिब पर भारी है। दुनिया की बड़ी से बड़ी तस्बीहात मेरे भाइयों बहनी बहनों, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। खुदा की कसम एक तरफ, और ये जो आज का मेरा बतलाया हुआ आपको अमल है, ऐसा अमल शायद आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना किया हो। छोटा सा अमल देकर जाऊंगा, लेकिन कमालात में इतना पावरफुल है कि दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है। अब आपने करना क्या है कि साथियों देखो भाइयों बहनों, आपके पास 26 का दिन रात पूरी मौजूद है, 27 की दिन रात पूरी मौजूद है। अपने घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहां दिल करे, सिर्फ आपने 1 आध मिनट का वक्त निकालना है। ऐसा वक्त हो कि वो वक्त साथियों भाइयों बहनों, वो वक्त ऐसा हो, याद रखना कि वो वक्त सिर्फ अमल पढ़ें। ऐसा नहीं कि अमल पढ़ रहे हो साथ में दुनियादारी में, फ़ोन में, फजूल कामों में, खाने में, काम में लगे हो। नहीं, अमल पढ़ना है अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, क्योंकि रिज़्क़ दौलत देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। और ये जो अमल है साथियों भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ा अमल है। यानी कि पढ़ने में इतना कि बच्चा भी पढ़ ले, लेकिन कमालात में ऐसा कि दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है, दुनिया के तमाम बड़े से बड़े वज़ाहिब पर भारी है। अब आपने करना क्या है कि बावजू अगर कोशिश करें, मुसल्ले पर बैठ जाएं साथियों भाइयों बहनों, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। कोई सा भी जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो याद लगे, जो पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर लें। ज़ाती मकान चाहिए तो इसके लिए पढ़ लेना, बड़े से बड़ा घर चाहिए, दुनिया जहाँ की बड़ी से बड़ी हाजत हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, साथियों भाई बहन, रब करीम से मांगना शुरू कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आप मांग मांग के थक जाएंगे। यकीन मानिए रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। आज इस अमल को वो लोग भी पढ़ लें साथियों भाइयों बहनों जिन पर लाखों का कर्जा है, जिन पर करोड़ों का कर्जा है, बहाल बहाल कर्जों में डूब चुका है। एक बार इस मौके से फ़ायदा उठा लेना। आप सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ें। देखें दुरूद शरीफ जो है ना वो ऑप्शनल है। अगर जो बंदा ना भी पढ़ना चाहे छोड़ सकता है, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे तो अमल के फ़ायदे, अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी, अमल के फ़ायदे 1000 गुना बढ़ जाएंगे। बाकी आपकी मर्ज़ी है, बाकी आप लोग अगर छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। जो बहन भाई अगर पढ़ लेगा इंशाअल्लाह तो अमल की ताकत मज़ीद बढ़ जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ के अपनी हाजतों मुरादों की नीयत कर लें। अगर आपको ज़ाती मकान चाहिए तो उसके लिए पढ़ लें। बड़ी से बड़ी गाड़ी चाहिए, दुनिया जहाँ की कोई ऐसी हाजत है, कोई ऐसी मुराद है मेरे भाइयों मेरी बहनों जो आज तक कभी पूरी ना हुई हो, तमाम अपनी हाजतों मुरादों की नीयत करने के बाद फौरी तौर पर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अमल का आगाज़ करना है। यानी कि एक मरतबा आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। ताउस तस्मीया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है उसमें खैर होती है, उसमें बरकत होती है, उसमें सलामती होती है। और ये मौका है शब मेराज का कि जो मेरे बहन भाई जिन पर किसी अपने पराये की गंदी नज़र है, कोई ऐसी बद नज़र है जिन्होंने पूरा साल उनको पूरी ज़िंदगी दुख तकलीफ परेशानियों में डाले रखा, साथियों भाई बहनों याद रखना नज़र जो है ना वो बरहक है। अगर आप पर किसी अपने पराये की नज़र है जिसने आपकी घर गृहस्थी को तबाह कर दिया है, तो शब मेराज की 26 और 27 तारीख को ये वाहिद मौका होता है कि जो नज़र लगाने वाला होता है, जो नज़रबद करने वाला होता है, वो अपने में पड़ जाता है। इस अमल को पढ़ते ही दुश्मन ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि दुश्मन जो है ना आपके रास्ते से हट जाते हैं। आपके हासिदीन, आप पर जुल्म करने वाले तीर की तरह सीधे हो जाते हैं। पूरी दुनिया के ख़जाने साथियों भाई बहनों सिर्फ 3 बार पढ़ते ही आपके कदमों में आ जाएंगे। अब आपने करना किस तरीके से है कि देखें, आपने बावजू मुसल्ले पर बैठ जाना है। आज पूरा दिन मौजूद है, पूरी रात मौजूद है, 26 का दिन रात मौजूद है, 27 की दिन रात मौजूद है। सिर्फ आपने कोशिश करना साथियों भाइयों बहनों दुनिया से 1 आधे मिनट के लिए अलग हो जाएं और तसव्वुर में गुंबद खजरा की जालियों में पकड़ लें, यानी कि दरे नबी पर जाकर पहुंच जाएं। और फौरी तौर पर सबसे पहले आपने अमल समझना है। देखें, आपने दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है पहले ये समझिएगा। भागते हुए, काटते हुए, स्किप करते हुए जाएंगे तो कुछ भी समझ में ना आएगा। हाथ वही खाली का खाली होगा, जेब वही खाली का खाली होगा, घर वही खाली का खाली होगा। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहले दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने अपनी हाजतों मुरादों की मकसदों की नीयत करना चाहे कर लें। और फिर आपने इस मौजज़ाती अमल में देखें, आपने मौजज़ाती अमल में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को पढ़ लेना है। जैसे ही आप लोग औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेंगे तो तमाम मेरी बहनें और तमाम मेरे दोस्त भाई, अब आपने फौरी तौर पर
मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, अमल का पहला पावरफुल वजीफ़ा यानी कि इस अमल की शुरुआत आपने अस्तगफिरुल्लाह से करनी है। ये साथियों भाइयों बहनों, ये इस अमल का हिस्सा भी है और इस अमल का पहला वजीफ़ा भी अस्तगफिरुल्लाह है। क्योंकि जब तक आप अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग लेते, जब तक आप रब की पकड़ से ख़ुद को आज़ाद नहीं करा लेते, जब तक आप लोग ज़िंदगी के जो भी वज़ाइफ जितने भी पढ़ लें, यकीन मानिए कोई वजीफ़ा आपका असर नहीं करेगा। तो आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्चे दिल से मांगनी है माफ़ी। जब तक दिल को सुकून ना मिले, रब्बे करीम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहें। और जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने तौबा कबूल फरमा ली है, तो साथियों भाइयों बहनों, फौरी तौर पर आपने अमल का पहला वजीफ़ा सबसे पहले नंबर पर देके मेरी बात को बड़ी तवज्जो से, बड़ी गहराई से, बड़े गौर से आपने अमल को समझना है। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अमल का पहला वजीफ़ा तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। लोग कहते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो, देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब तक अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के रब को राज़ी नहीं कर लेते, अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग लेते, तो ज़िंदगी का कोई अमल क्या, कितने भी अमल पढ़ लो, कभी कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें या अपने वैसे ही आप लोग पढ़ लें, ज़ुबानी पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। आपने अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए इस मोजज़ाती अमल को शुरू करना है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में साथियों भाइयों बहनों रब्बे करीम से निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ ये अहद भी करें कि अब मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा। ऐसे नहीं कि ये वजीफ़ा पढ़ें, ये सोचे कि बस ये वजीफ़ा पढ़ लूँ, फिर वही अपने कामों में लग जाऊँगा, फिर अपनी बुराइयों में, गुनाहों में फिर से मैं लग जाऊँगा। तो इस तरह आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों, मेरी जान से प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, कितनी बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है तमाम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लेना है, सिर्फ और सिर्फ 7 बार। अब आपने जैसे ही 7 मरतबा हाथों की उंगलियों पर दोस्तों भाइयों बहनों अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लिया, तो अब आपने फौरी तौर पर अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। ये वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों जैसे ही आप लोग इस अमल में शामिल करेंगे, आप लोग मुस्तजाबुद दावात बन जाएंगे। फिर रब्बे करीम से जो कुछ मांगेंगे रब्बे करीम आपकी झोलियों में डाल देंगे। आज रब्बे करीम से साथियों भाइयों बहनों इन खुसूसी रातों में, इन ख़ास रातों में साथियों भाइयों बहनों रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगिएगा। आज रब्बे करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता हो अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, इस अमल को पढ़ लें। सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है, जिस्म के कोने कोने से हर बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाएगी। सिर्फ मेरे भाइयों मेरी बहनों इस अमल को पढ़ते ही बदनजरी ऐसी जो आपको बीमारियों में डाले रखती है, जो आपको परेशानियों में डाले रखती है, बदनजरी खत्म हो जाएगी। नफरत करने वाले मोहब्बत करने लगेंगे। रब का लाडला अमल पढ़ोगे साथियों भाइयों बहनों तो मजाल है कोई बंदा कोई नफरत करके दिखा जाए, कोई जुल्म करके दिखा जाए, कोई मेरे भाइयों मेरी बहनों रूठा हुआ कोई आपसे रहकर दिखा जाए। ये दुनिया जहाँ की बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर देता है। कोई ऐसी मेरी बहन मेरा भाई जो बे औलाद हो पढ़ ले, कोई रिश्तों का तलबगार हो, मनपसंद नौकरी चाहता हो, मनपसंद शादी चाहता हो, इस अमल को पढ़ते ही नौकरियों की लाइन लग जाएगी, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। बस आपने अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना है। रब्बे करीम की ज़ात पर जितना यकीन भरोसा करते हुए पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतनी ही जल्दी खाली झोलियाँ अलमारियाँ भर जाएंगी। अब आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, हाजतों मुरादों की नियत कर ली, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पहला पावरफुल वजीफ़ा दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों जो मैंने आपको बताया, आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में हाथों की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाइयों बहनों ये तस्बीह के दानों पर ये पावरफुल वजीफ़ा आपने 7 बार पढ़ लिया अस्तगफिरुल्लाह का। तो अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, इस वजीफ़े को पढ़ते ही मेरे भाइयों मेरी बहनों दुनिया जहाँ के ख़जाने आपके कदमों में होंगे। अब आपने 2 वज़ाहिब मिलाकर पढ़ने हैं। सेकंड नंबर पर आपने साथियों भाइयों बहनों या अल्लाह या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ना है। जब कोई बंदा रजब की 26 और 27 तारीख को या रब्बना पढ़ता है, जिसका मतलब है ऐ मेरे रब, रब को पुकारता है और साथ में रब करीम का ज़ाती नाम है या अल्लाह उसको पुकारता है, तो रब करीम मेरे भाइयों मेरी बहनों आसमान में हलचल मच जाती है। फरिश्ते रब करीम के हुजूर पेश होकर कहते हैं, आपकी सिफारिश करते हैं। फरिश्ते कहते हैं रब करीम ये बड़ा मजबूर है, बड़ा परेशान है। आज जो है वो ये रजब की 26-27 तारीख को शब मेराज के दिन, शब मेराज की इन घड़ियों में यानी कि 26 के दिन में या रात में किसी भी वक्त आप लोग पढ़ सकते हैं। रब करीम बड़ा परेशान है, रब करीम आपको ये पुकारे जा रहा है। तो रब करीम की रहमत जोश में आ जाती है। रब करीम फरिश्तों से कहते हैं, मैं इसके या अल्लाह या रब्बना के ये वजीफ़े के पढ़ने से बेहद राज़ी हूँ। ये जो भी मांगता है, जितना मांगता है इसकी झोलियों में डाल दो।
साथियों भाइयों बहनों, आपने या अल्लाह या रब्बना इस तरीके से अपने अंदाज में पढ़ना है। दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। या अल्लाह या रब्बना एक बार हो गया, या अल्लाह या रब्बना दो बार हो गया, या अल्लाह या रब्बना तीन बार हो गया। इस तरीके से पढ़ते जाएं हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर। साथियों भाइयों बहनों, दुनिया जहाँ की बड़ी से बड़ी हाजत के लिए, बड़ी से बड़ी मुराद के लिए, ज़ाती मकान चाहिए तो उसके लिए पढ़ें, बड़े से बड़ा घर चाहिए दुनिया जहाँ के, साथियों भाइयों बहनों, बड़े से बड़े मसाइल के लिए, बड़ी से बड़ी परेशानी के लिए पढ़ते जाएं। और दिल में साथियों भाइयों बहनों अल्लाह पाक से अपनी हाजतों मुरादों के लिए मांगते चले जाएं। आज रब करीम से आपने वो कुछ मांगना है जो आपने ख्वाबों ख्यालों में, तस्वुर में सोचा भी ना हो। तमाम मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आपने इस मुजर्रिब तरीन अमल में, इस गैब से ख़जानों को हासिल करने वाले पावरफुल अमल में, ये पावरफुल वजीफ़ा मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों कितनी बार पढ़ना है? या अल्लाह या रब्बना एक बार हो गया, या अल्लाह या रब्बना दो बार हो गया, या अल्लाह या रब्बना तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने ये मौजज़ाती वजीफ़ा या अल्लाह या रब्बना का सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, भाइयों बहनों 21 बार पढ़ना है। जब ये मौजज़ाती वजीफ़ा भी पढ़ लें तो खुदारा एक सेकंड की वीडियो स्किप ना कीजिएगा। ये अमल आपकी तकदीरों को बदल देगा। ये आखिरी मौका है। ये घर से गुर्बत और गरीबी का खात्मा कर देगा। ये नज़र बस से जान छुड़ा देगा। ये बीमारियों से दूर कर देगा। साथियों भाइयों बहनों, ऐसा मौका फिर साल में ना मिलेगा। और इस अमल को अगर आपने आज पढ़ लिया तो पूरा साल आज के दिन का, यानी कि रजब की 26-27 तारीख का एक एक घड़ी, एक एक पल इंतज़ार करोगे कि कब ये मौका हमारी ज़िंदगी में फिर से आए और हम रब को राज़ी कर सकें, रब के लाडले बन सकें, इस अमल को पढ़ते ही अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवा सकें। अब दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, वक्त हो चुका है रब करीम से अपने लिए सब कुछ मांगने का। अब आप रब को राज़ी कर चुके हैं। अब आपने रब से, साथियों भाइयों बहनों, रब की आपने दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा कर दी है। अब साथियों भाइयों बहनों, अब आप रब करीम से जो वजीफ़ा पढ़ेंगे तो आखिरी वजीफ़ा इस अमल का पढ़ेंगे जैसे ही, तो आसमान से दौलत बिना मौसम के बारिश की तरह आप पर बरसना शुरू हो जाएगी। खाली झोलियाँ, अलमारियाँ भर जाएंगी। ये मांगने वाले हाथ, बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। साथियों भाइयों बहनों, इस अमल का आखिरी वजीफ़ा दुनिया की तमाम तस्बीह हाथ पर भारी है। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा जो पढ़ने में इतना आसान है कि बच्चा भी पढ़ ले, लेकिन कमालात में ऐसा है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी तस्बीह हाथ पर भारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि तराजू के दो पलड़े हों, अगर एक पलड़े पर दुनिया के तमाम वज़ाइफ, तमाम तस्बीहात को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह को, यानी कि पहले कलमे को रख दिया जाए, तो वो जो पलड़ा है वो ज़्यादा ताकत में भारी है। ये वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफ़ा है। दोस्तों, आपने इसको पढ़ना है। और इस कलमे को पढ़ने के क्या मौजज़ात हैं, अगर आपको ये पता चल जाए तो यकीन करें कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह की, ये दीन इस्लाम की बुनियाद भी है, ये मोमिनों की मेराज भी है, ये अल्लाह की लाडली तस्बीह भी है। जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, जब कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, तो अल्लाह फ़रिश्तों से कहता है कि ऐ फ़रिश्तों, गवाह रहना, इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर रहा हूँ, मैं इस बंदे से राज़ी हूँ। ये जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, इसकी हर हाजत को पूरा कर दो, इसके मुँह से निकली हर दुआ को कबूल फरमा दो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह इतनी ताकतवर है कि अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अल्लाह के 99 नाम है, इनमें सबसे ज़्यादा अफजल जिक्र कौन सा है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तराजू के दो पलड़े हैं, एक पलड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्बीह रख दें और दूसरे पर दुनिया के तमाम वज़ाइफ रख दें, लेकिन फिर भी ये तस्बीह ताकत में भी भारी है, फजीलत में भी भारी है, बरकत में भी भारी है। तो साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मेराज शरीफ की इस तीसरे अमल का आखिरी वजीफ़ा जो दुनिया के अल्लाह वाले फरमाते हैं कि मेराज शरीफ में जब कोई बंदा अपनी हाजतों मुरादों के लिए, अपने दुख तकलीफ, बीमारियों, परेशानियों के लिए ये आखिरी में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफ़ा जैसे ही इस अमल में शामिल करता है तो इस अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। ये अल्लाह वालों का बतलाया हुआ अमल है। साथियों, भाइयों बहनों, ये मेरे अमल की बात नहीं, ये किसी और के अमल की बात नहीं। अब आपने जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किस तरीके से, किस तरतीब से पढ़ना है, अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा और ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दो बार हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की, साथियों भाइयों बहनों,
इस मौजज़ाती अमल में पूरी एक तस्बीह पढ़नी है, यानी कि आपने 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये रहमतों वाला बरकतों वाला वजीफ़ा पढ़ के आपने आखिर में क्या करना है साथियों भाइयों बहनों, जैसे ही ये अमल कंप्लीट हो जाए तो तमाम मेरे बहन भाई जहाँ भी मौजूद हों, जिस जगह मौजूद हो, आपने करना यह है कि आखिर में पहले तो दुरूद शरीफ पढ़िएगा और वहीं पर बैठे बैठे अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए, अपनी मुरादों के लिए, अपनी परेशानियों के लिए रो रो कर गिड़गिड़ा कर साथियों भाइयों बहनों दुआएं मांगिएगा। आपने साथियों भाइयों बहनों दुआओं को ज़रूर मांगना है और दुआओं को मांगते मांगते इस अमल को कंप्लीट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।